नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा। आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क, जज्बा सच दिखाने का। जयपुर रेंज आईजी ने किया बहरोड थाने और डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण। आपको बता दें, जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता बहरोड पहुंचे। उन्होंने हाईवे पर स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पुलिसिंग व्यवस्था, कस्बा और हाईवे पर पुलिस गश्त, अपराध को रोकने के लिए समीक्षा की। वहीं पुलिस थाने की नफरी, पेंडिंग चल रहे मुकदमे, क्षेत्र में अपराधों का प्रकार किस तरह से चल रहा है उसका बारीकी से जानकारी ली गई, जिसके बाद आईजी उमेश चंद्र दत्ता बहरोड पुलिस थाने पहुंचे। यहां पुलिस के जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आईजी ने महिला और पुरुष हवालात, मालखाना, थाना अधिकारी कार्यालय, स्वागत कक्ष, एचएम कक्ष, जवानों के लिए बने हुए आवास, मैस, स्नान घर सहित हथियारों और दस्तावेजों की जानकारी ली। आईजी ने यहाँ अपने सामने पुलिस के जवानों से हथियार खुलवाए और बंद भी करवाए। उन्होंने पुलिस थाने की नफरी के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने पुलिस थाने के छत के ऊपर कबाड़ को देखकर नाराजगी जताई। स्वागत कक्ष में लोगों के द्वारा गुटखों का पीक करने से फैली गंदगी पर पुताई करवाने सहित आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिन्होंने इसके बाद नीमराणा थाने के लिए रवाना हो गए। आईजी के साथ भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह, नीमराणा पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा, बहरोड डीएसपी आनंद राव, थाना अधिकारी शूनीलाल मीणा, सब इंस्पेक्टर कैलाश चंद मीणा, भूप सिंह सहित पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। आईजी ने अलवर में मूक बधिर बालिका को न्याय नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि वे अलवर एसपी से बात कर जानकारी हासिल करेंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बानसूर थाना क्षेत्र के गांव भूपसेड़ा में विवाहिता की हत्या का 23 दिन बाद भी खुलासा नहीं होने से धरने पर बैठे परिजनों के सवाल पर कहा कि वह इस मामले की जानकारी लेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। क्या कमियां हैं और क्या आज विथ बहरोड और उसके साथ लिंक्ड जो थाना है बहरोड थाना, इन दोनों का मैंने निरीक्षण किया है। इसमें कारगुजारी और साथ में जो थाने का रिकॉर्ड और अन्य जो उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं पहलू, उनका समग्र निरीक्षण किया है और उसमें हिदायतें दी हैं। साथ ही में वृत्ताधिकारी और एडिशनल एसपी साहब को ये मैंने बताया है कि इसमें व्यक्तिगत तौर पे कैंप करके इसमें जो जो गैप्स रहे हैं उनको आने वाले एक पखवाड़े के अंदर उनको दूर किया जाए और साथ ही में जो आगे की क्राइम से संबंधित जो रोकथाम हेतु भी डिस्कशन किया गया और उसके ऊपर आगे प्रभावी कार्रवाई अमल में लाने के लिए निर्देश दिए गए। सर, कपला के बाद थाने में नफरी का होना, हथियारों को जिस तरह देखा जाता है, क्या सुविधा करने का आपको विचार है आगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो हथियार हैं इनके निरंतर ऑन जॉब ट्रेनिंग करना, हथियारों का बेहतरीन रखरखाव करना और साथ में एक बेहतरीन तरीके से गश्त के दौरान हथियारों को लेकर जाना, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता है एक अच्छे सुदृढ़ पुलिसिंग के लिए और इसी चीज़ के ऊपर विशेष बल दिया गया है। सर, उस समय एक विधायक के बेटे के ऊपर रेप का आरोप लगा है, क्या मामला है वो? मैं अभी जानकारी लूँगा क्योंकि मैं आज समस्त मॉर्निंग से बहरोड इंस्पेक्शन में हूँ और उसके बाद फिर मैं जानकारी लेकर आपसे बात कर पाऊँगा। सर, बहरोड थाने के अंदर 4 सिग्मा है जो रखरखाव के अभाव में ख़राब पड़ी हुई है, उसके बारे में मैंने ये समग्र पहलू जिसमें कि कस्बा गश्त और हाईवे, इन दोनों को विस्तृत तौर पे चर्चा की है और इसमें नज़दीक में और दूरगामी क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि एक प्रभावी गश्त की व्यवस्था को कायम किया जा सके। तो उसमें समग्र चीज़ों पे आज बात की है और जल्द ही उसके लाभ भी परिलक्षित होंगे। सर, क्राइम भी ज़्यादा है तो स्टाफ की कमी है, किस तरह देखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जो हमारे केसेस हैं उनमें क्या प्रभावी कार्रवाई करते हैं, हम अपने इलाके की गश्त किस तरीके से करते हैं, वो समग्र जो चीज़ें हैं जैसा मैंने पहले कहा, उनके ऊपर सभी अधिकारियों से, थाना में जो बीट के प्रभारी हैं, थाना अधिकारी हैं, वृत्ताधिकारी और एडिशनल एसपी जो हैं, और सभी के साथ उसमें एक चर्चा की गई है और उसमें निर्देश दिए गए हैं। सर, बहरोड पुलिस का जवान अगर भिवाड़ी जाता है कोई फाइल लेके तो उसे 3 बार टिकट कटवानी पड़ती है, एक शाजापुर बॉर्डर से, फिर आगे, फिर अगले राजस्थान। उसके लिए क्या कहना चाहें? ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट्स हैं इनको भी तवज्जो दी जा रही है और इन पे भी आगे इनके फैसिलिटेट करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उन पे भी विचार किया जा रहा है। सर, जेब से खर्चा होता है पुलिस का? जब मैं मीटिंग ले रहा था, कई सारे पहलू आए हैं और उनके ऊपर आगे जो विधिपूर्ण कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आज भी 63 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है, कब पुलिस खुलासा करेगी उसका?
मैं आज वृत्त का ये रिव्यू कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं अलवर एसपी से भी फर्दर इसमें जानकारी लूँगा। और सर ऐसे कई मामले हैं जैसे पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है, इस 500 किलोमीटर का बोपसेड़ा का, और मेन मामला है मुख बधिर का। सर 3 महीने 15 दिन हो गए, पुलिस अब तक एक ना एक भी आरोपी गिरफ्तार कर पाई है। आई विल बी टेकिंग फीडबैक, मैं उनसे फीडबैक लूँगा और उसमें आगे क्या प्रभावी कार्रवाई है, आई विल बी टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द एसपी। ओके सर। निरीक्षण किया, क्या मिले यहाँ? आज मैं जो सालाना निरीक्षण है वृत्त कार्यालय बहरोड का, उसके लिए आया हूँ और अभी इस बारे में विस्तृत निरीक्षण किया जाएगा और साथ में जो वृत्त के पुलिसकर्मी हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। इसमें जो प्राथमिकता के इलाके हैं, अपराधों की रोकथाम और जो भी आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाई है उसका आंकलन किया जाएगा और साथ ही में उनकी जो भविष्य के लिए जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में चर्चा कर आगे इन संवाद देखे जाएंगे। सर हरियाणा से लगता हुआ सीमा है, हाईवे की है, लेकिन उसके बावजूद थानों में नफरे की कमी देखने को आ रही है। इसको समग्र रूप से देखा जा रहा है और आपने देखा होगा कि इसको लेकर सभी स्तरों पे बहुत सेंसिटिविटी है और वर्तमान बजट में बहुत सारी जगहों पे इजाफा किया गया है, स्ट्रेंथन किया गया है और निश्चित तौर पे जो ये वाले बॉर्डरिंग थाने हैं उनकी जो सेंसिटिव हैं क्राइम के एंगल से, उसमें सारे के सारे प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। सर जिस तरह से बहरोड में क्राइम बढ़ रहे हैं उस हिसाब से नया थाना खोलने की चांस है या नहीं है अभी तक? देखिए, जो मौजूदा क्राइम का परिप्रेक्ष्य है उसमें किस तरीके से प्रभावी कार्रवाई की जाए और उसमें प्रभावी रोकथाम किया जाए, उसको समग्र रूप से उसका आकलन किया जा रहा है और उसी हिसाब से आगे की स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। सर पपला कांड के बाद नया प्रस्ताव लिया था थाने बनाने का, लेकिन वो फाइलों से बाहर नहीं निकल पा रहा है अभी तक। आज जब मैं रिव्यू करूंगा तो समग्र पहलुओं को एक बार स्टडी किया जाएगा और उसी हिसाब से फिर आगे इसको कार्रवाई की जाएगी। सर बदमाशों का, हरियाणा के बदमाशों का आना जाना लगा रहता है यहाँ पे, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर बेखौफ निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ पाती उन्हें। हाँ, आज जब इसका क्राइम का समग्र रिव्यू किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो सेंसिटिव जितने के सारे क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम्स जो हैं, उन सभी में जो क्या कार्रवाई संपादित की गई है, क्या उसमें एफर्ट किया गया है और साथ में क्या उनकी प्रभावी आगे की कार्य योजना है, उसके बारे में मैं बड़ी डिटेल्ड तौर पे समग्र जो अधिकारीगण हैं वृत्त के उनसे चर्चा करूँगा और उसमें आगे के लिए दृढ़ कदम उठाए जाएं और एक ग्राउंड लेवल तक, धरातल तक एक मैसेज कन्वे हो, उसका प्रयास किया जाएगा।